डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 10 है। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो ये बता रहा है कि एक बच्चा जो है वो 4 मीटर हाइट पे बैठा हुआ है। वो यहाँ से एक एक जो फ्रिक्शनलेस जो सरफेस है, उसके ऊपर जो है वो स्लाइड करता हुआ नीचे आता है। तो नीचे पहुँचने पे उसकी जो वेलोसिटी बतानी है कितनी है। सो देखेंगे अगर स्लाइड जो है उसकी फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो यहाँ तक पहुँचते हुए वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो इफ द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन इज फ्रिक्शनलेस, देन ये जो टॉप पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये बॉटम पे पहुंचने पे सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमने इसकी वेलोसिटी जो है वो बतानी है कि नीचे पहुंचने पे बच्चे की वेलोसिटी कितनी होगी। सो mgh इसकी टॉप पे जो है पोटेंशियल एनर्जी, और नीचे पहुंचने पे काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर। सो हमने ये v वेलोसिटी उसकी डिटरमिन करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे ये मास मास से कैंसिल हो जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर g के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू जी इंटू एच, ये आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अगर हमने v की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो v की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच। सो हमने वैल्यूज पुट की, आपके पास आंसर आ गया 8.85 मीटर पर सेकंड। सो इफ द स्लाइड इज फ्रिक्शनलेस, तो बच्चा जब नीचे पहुंचेगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 8.85 मीटर पर सेकंड होगी। इसका जो सेकंड हिस्सा है, उसमें ये बताया गया है कि आपको पता है कि जो स्लाइड्स वगैरह हैं, ये फ्रिक्शनलेस तो होती नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज़ फर्स्ट सिचुएशन थी, ये आइडियल थी। अब सेकंड कंडीशन में ये बताया गया कि अगर बच्चा नीचे पहुंचता है और उसकी वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकंड होती है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर तो स्लाइड फ्रिक्शनलेस होती तो फिर तो वो 8.85 होती। चलो, लेकिन प्रैक्टिकली जो उसकी जो नीचे पहुंचने पे वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है। तो आप ये बताएं कि कितना टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा जो है वो अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो है वो ज़ाया हो गया। तो ये हमने बताना है। सो इफ द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन हैविंग सम फ्रिक्शन, तो आपको पता है कि जो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो ज़ाया हो जाएगा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन करने में। सो जो बाकी मादा होगा, यानी टोटल एनर्जी में से वो वर्क जो अगेंस्ट फ्रिक्शन हुआ, तो वो हम माइनस कर देंगे, तो फिर वो नीचे पहुंचने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमने वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन फाइंड करना है, तो आप इस नेगेटिव टर्म को उधर ले जाएंगे, आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा mgh, और ये जो हाफ एम वी डैश का स्क्वायर है, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया। अच्छा, सो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो हमें पता चल गया कि ये इसके इक्वल है। अब हमारा जो मकसद है वो ये निकालना है कि परसेंटेज ऑफ वर्क लॉस्ट अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब इसकी जो परसेंटेज है कि टोटल एनर्जी का कितने परसेंट जो है वो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन में ज़ाया हुआ, तो उसके लिए हम जो ये वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन है, जो हमने अभी यहाँ पे फाइंड किया है, वो लिखेंगे यहाँ पे वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, डिवाइड करेंगे टोटल एनर्जी, जो टॉप ऑफ द इंक्लाइन पे बच्चे की थी। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन। अच्छा, अब क्योंकि हमने परसेंटेज आपके पास निकाल ली है, तो हम मल्टीप्लाई जो है वो 100% कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं, mgh माइनस हाफ एम वी डैश का स्केयर। तो हमने ये पुट कर दिया कि mgh माइनस हाफ एम वी डैश का स्केयर डिवाइडेड बाय जो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी थी एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन, वो थी आपके पास mgh। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ऊपर आप यहाँ से m कॉमन ले सकते हैं। आप ऊपर वाला m कॉमन ले लें और नीचे वाले m से काट दें, तो आपके पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, दैट इज g इंटू एच माइनस हाफ v डैश का स्केयर ओवर जी एच। अच्छा, अब मल्टीप्लाई 100%। अब हम नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट जो है वो 4 मीटर थी, माइनस हाफ नीचे पहुंचने पे अब जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर पर सेकंड है। तो हम ये 6 वाली वेलोसिटी यहाँ पे पुट करेंगे, दैट इज वी डैश। तो वी डैश हमने 6 पुट किया, 6 का क्या है स्क्वायर है आपके पास, डिवाइडेड बाय ये जी और मल्टीप्लाई एच। जी की वैल्यू 9.8 और मल्टीप्लाई ये आपके पास एच की वैल्यू 4 मीटर, मल्टीप्लाई 100% है। तो यहाँ पे आपने जब इसको जो है वो कैलकुलेट किया, आपके पास आंसर आया 54%। तो इसका मतलब है कि टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसका जो 54% है वो वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन में लॉस्ट हो गया। बाकी मान लो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। होपफुली आंसर द क्वेश्चन।